पहला जल जीवन मिशन 1 था 2019 में। और इतनी सक्सेस होने के बाद गवर्नमेंट ने मिशन नंबर 2 जल जीवन निर्माण मिशन नंबर 2 भी लॉन्च किया है। और इसके लिए जो पूरा आउटले दिया है स्टेट और सेंटर का, दैट इज 8,68,000 करोड़। $8.68 यानी कि ये जो जल जीवन निर्माण मिशन 2 है विल बी इंडियाज लार्जेस्ट सोशल प्रोजेक्ट। छोटी कंपनियां हैं लेकिन प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बड़े हैं। Therefore, from an investor's perspective, यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं as these companies get into high growth zone. Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Deepan Mehta. We have Deepan Mehta. Welcome on board, Deepan Mehta. The Deepan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में Deepan Mehta. हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल में स्वागत है। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के अब 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और अगला टारगेट है 2 लाख सब्सक्राइबर्स। आई एम श्योर आप भी 2 लाख सब्सक्राइबर्स करने में हमारी सहायता करेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल आप सजेस्ट कीजिए आपके दोस्तों को, आपके कॉन्टैक्ट्स में, और शेयर कीजिए हमारा लिंक, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जहां पर हम काफ़ी अनोखी और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और कई लोगों का काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ। देखिए, हमारी जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स है, यानी कि जो छोटी छोटी थीम्स है, इन्वेस्टमेंट थीम्स है, वो बहुत ही पॉपुलर हो गई है। हमारा जो वीडियो था ऑन वैगन्स, 55,000 से ज़्यादा उनके व्यूज़ आए हैं। उसके पहले हमने BESS यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स पे वीडियो किया था। उसके पहले हमने HVDC पे किया था, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पे किया था। और ऐसे कई सारे माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स हम आपके सामने पेश करते हैं, डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। आज भी हम आपके सामने जो डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर भी ये एक बहुत ही बढ़िया टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट थीम है। तो ब्रॉडली हमारा जो डिस्कशन है दैट विल बी ऑन वाटर मैनेजमेंट एट रूरल लेवल, वाटर मैनेजमेंट एट अर्बन लेवल एंड ऑल्सो फॉर इंडस्ट्री। क्या हुआ था कि 11 मार्च को गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने जल जीवन निर्माण मिशन 2 अप्रूव किया था। जल जीवन निर्माण मिशन 2 टोटल इन्वेस्टमेंट 8,59,000 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 3.59 लाख करोड़। वाटर और सैनिटेशन के जो पूरी यूनियन बजट का जो एलोकेशन था वो 2,16,000 करोड़ था। अमृत जो कि वाटर फॉर द अर्बन एरिया, उसका 8,000 करोड़ का पूरा आउटले था। और उसके अलावा देयर आर अदर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि नमामि गंगा मिशन जहाँ पर 3,100 करोड़ का एलोकेशन है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट और सेंट्रल लेवल पे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर वाटर मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि 8.68 लाख करोड़ का टारगेट है, ये टाइपो नहीं है। 8.68 यानी कि ये जो जल जीवन निर्माण मिशन 2 है विल बी इंडियाज लार्जेस्ट सोशल प्रोजेक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया अब लगाने चालू किए फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, इफ इट इज यूजिंग वाटर, तो इतने सारे रेगुलेशंस आ गए हैं एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो डिस्चार्ज। यानी कि जितना भी आप पानी कंज्यूम करते हो दैट मच वाटर शुड बी कंप्लीटली रीयूज्ड विद इन योर सिस्टम। और आपका जो डिस्चार्ज है, पोल्यूशन है, दैट हैज टू बी कंप्लीटली जीरो। इसलिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो लगने वाले हैं इन इंडस्ट्रियल यूनिट, वहाँ पर भी अच्छी डिमांड आ सकती है। तो ये जो इनका प्रोजेक्ट है, दिस इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इन्फोर्स करना चालू हो गया। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, दे विल ऑल्सो बी इन्वेस्टिंग वेरी हेविली इन वाटर ट्रीटमेंट एंड इन वाटर सी रिसाइकलिंग। और इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट है उसकी तो कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई एस्टिमेट नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट थीम इज रनिंग ऑन 3 engines: जल जीवन फॉर रूरल, अमृत फॉर अर्बन एंड जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फोकस ऑन वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। कोई भी वीडियो में, कोई भी एनालिसिस में क्या हम AI और डेटा सेंटर को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। जितने भी डेटा सेंटर्स लग रहे हैं, और इंडिया में कहा जाता है कि डेटा सेंटर्स जो कि 1.5 गीगावाट थे इन 2025, मिडिल ऑफ 2025, ये कम से कम 3 गुना हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 5 years टू ऑलमोस्ट 7.5 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी फॉर डेटा सेंटर। और ये जो डेटा सेंटर्स है, दे आर बिग कंज्यूमर्स ऑफ वाटर। पानी उनको चाहिए फॉर कूलिंग सिस्टम।
इसलिए उनके लिए भी पानी और इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट करना देना ज़रूरी है। इसलिए जो पानी का भी जो डिमांड है कमिंग फ्रॉम द डेटा सेंटर्स विच आर यूज टू रन द AIs, विच आर यूज टू रन एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन, एवरी सिंगल वीडियो स्टोरेज, जितने भी हमारे ऐप्स है दे आर ऑल ऑन डेटा सेंटर्स। ये डेटा सेंटर्स जो भी है दे आर बिग कंज्यूमर्स ऑफ वाटर, इसलिए वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहने वाली है। इसलिए उनके लिए भी पानी सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, उनको कई सारे प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि उनके स्टेट में, उनके सिटी में नए नए डेटा सेंटर्स आए। दिस डेटा सेंटर्स कैन बी डेफिनेटली बी प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट टू द स्टेट और दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो है, जो कोस्टल सिटीज़ है जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, वहाँ पर बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग चल रहा है। ऑलरेडी चेन्नई में एक बहुत बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट ऑलरेडी चालू है और मुंबई भी है, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे क्योंकि मॉनसून वाटर इज जस्ट नॉट इनफ फॉर द ग्रोइंग सिटी ऑफ मुंबई। और मेरे ख्याल से अगर ये डीसैलिनेशन प्लांट सक्सेसफुल हो जाते हैं दैट कुड बी अ बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कई सारे जो कोस्टल टाउन्स और सिटीज़ है वहाँ पर जो पानी की शॉर्टेज आती है दैट सर्टेनली कैन बी मेट बाय मेगा डीसैलिनेशन प्लांट्स। यानी कि 3-4 टाइप के प्रोजेक्ट्स है, एक तो प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ वाटर, दूसरा रिसाइकलिंग, डीसैलिनेशन और उसके बाद रीट्रीटमेंट यानी कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। और जितनी भी हम कंपनियां आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं दे आर एंगेज्ड इन मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स और दे आर स्पेशलिटी इन 1 or 2 टाइप ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। और वहाँ पर भी उनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ेंगे तो द मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन देयर प्रोस्पेक्ट्स एंड $multi-billion की अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुलने वाली है एंड दे आर ऑल गियर्ड अप टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी कंपनियां हैं विच बेनिफिट फ्रॉम दिस वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, विच बेनिफिट फ्रॉम डीसैलिनाइजेशन, वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर रिसाइकलिंग। तो इंडिया में जो स्पेसिफिकली जो कंपनियां हैं विच इज एंगेज प्योरली इन वाटर मैनेजमेंट, इस पर ही हम हमारा फोकस रखेंगे। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं विच कैन ऑल्सो डू वाटर प्रोजेक्ट्स, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है उस पर हम जरूर से ध्यान देंगे। और अच्छी बात यह है कि जितनी भी कंपनीज है दे आर ऑल स्मॉल मिड कैप कंपनीज, यानी कि छोटी कंपनियां हैं लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बड़े हैं। देयरफॉर फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं एज दीज कंपनीज गेट इनटू हाई ग्रोथ जोन। तो हमारी पहली कंपनी है VA-Tech Vabag और ये जो कंपनी है इट इज़ एंगेज्ड इन EPC प्रोजेक्ट्स और ये मेंटेनेंस का काम भी करती है। उनकी जो अगर ऑर्डर मिक्स देखेंगे तो 62% इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड 38% इज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, जहाँ पर स्टेडी इनकम आती है। 50% ज़्यादा उनके ऑर्डर्स ओवरसीज से है। जी हाँ, ये एक रिस्क फैक्टर बन गया है क्योंकि उनके ऑर्डर्स जो है वो गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज में भी है, यानी कि GCC कंट्रीज में भी है, जहाँ पर ईरान वॉर की वजह से देयर आर डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोजेक्ट्स इन दोज पर्टिकुलर कंट्रीज। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम दैट रीजन आर वेरी गुड। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स किए हैं। लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो है वो है सऊदी अरबिया में, जहाँ पर उन्होंने एक 300 मिलियन लीटर पर डे का सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट यानी कि डीसैलिनेशन प्लांट उन्होंने सेटअप किया है। और चेन्नई में उनका 400 मिलियन लीटर्स पर डे का एक डीसैलिनेशन प्लांट बना रहे हैं वहाँ पर। और ऐसे कई सारे बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए फॉर BPCL ऑल्सो, मेनी अदर लार्ज कंपनीज एंड कंट्रीज। ये जो कंपनी है इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही शानदार है एट 17,234 करोड़, यानी कि जो उनके मार्च 26 के सेल्स थे देयर ऑर्डर बुक पोजीशन इज 4 times द साइज ऑफ देयर मार्च 26 सेल्स, यानी कि बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी है कंपनी की एज रिगार्ड्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और इतनी बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है कि मैनेजमेंट का कहना है कि नाउ दे आर बिडिंग फॉर ऑर्डर्स इन अ वेरी सिलेक्टिव मैनर, जहाँ पर उनको अच्छी मार्जिन मिलते हैं उन्हीं दे आर फोकसिंग ओनली ऑन दोज प्रोजेक्ट्स एंड ऑन दोज स्पेसिफिक geographies, could be Middle East, could be India at state level or at center level। इसकी मार्केट कैप केवल 9,800 करोड़ है, करंट प्राइस 1574, ऑल टाइम हाई से ये 19% डाउन है। वैल्यूएशन करीब 26 टाइम है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि ऐसी ऑर्डर बुक पोजीशन में वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि 15-20% की ग्रोथ रेट आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, यानी कि फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव है कंसिडरिंग द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड द अर्निंग विजिबिलिटी। कंपनी की सेल्स है करीब 3,900 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 374 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% है, जो कि काफी हेल्दी है। मार्च क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज वर अप 22% एंड प्रॉफिट वाज अप 28.9%। 3 साल की सेल्स ग्रोथ वाज 10%, लेकिन 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज 93.5%। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की करीब 15% है, यानी कि ये एक बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक है। ज़रूर से आप इसको अपनी नज़र में रखिए, अपने रडार पे रखिए, अपने मार्केट वॉच स्क्रीन पे रखिए। एक रिकमेंडेशन नहीं है, खाली हमारे आपके लिए एक स्टॉक आइडिया है। और ख़ास बात यह है कि रेखा झुंझुनवाला, वाइफ ऑफ लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, इनका 8% का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में कई सालों से। तो ये हो गई स्टोरी ऑन VA-Tech Vabag। इस कंपनी को ज़रूर से आप ट्रैक कीजिए। अगर बड़े बड़े डीसैलिनाइजेशन प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इंडिया में तो ज़रूर से इस कंपनी का नाम आता रहेगा। दे कुड बी वन ऑफ द विनर्स फॉर दीज लार्ज डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स विद इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है। और ख़ास बात ये भी है
कि इनका ऑपरेशंस 25 कंट्रीज़ में हो चुका है। मैंने 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स डाले। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छी उनके टेक्निकल स्किल्स और नो-हाउ है, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं विच कैन ऑफ कोर्स इंप्रूव द मार्जिन प्रोफाइल। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी अगली कंपनी है वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट वाटर मैनेजमेंट कंपनी, इसका नाम है आयन एक्सचेंज। ये जो कंपनी है इसकी स्पेशलिटी है कि ये एक्चुअली रेजिन्स बनाती है, केमिकल्स बनाती है विच गो इनटू वाटर ट्रीटमेंट। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो प्रोजेक्ट है फॉर जीरो डिस्चार्ज, जरूर से इस कंपनी को फायदा हो सकता है बिकॉज दे आर एंगेज इन अ लॉट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स, इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स। ये जो कंपनी है इनके पास डिसैलिनाइजेशन के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स है एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर एज वेल। उनके पास कई सारे अच्छे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी है जहाँ पर दे कैन प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर द हाउस होल्ड, यानी कि अगर हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं या वाटर प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी सोल्यूशंस और प्रोडक्ट्स है फॉर द हाउस होल्ड। बहुत ही पुरानी कंपनी है, अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी की। ये जो कंपनी है दैट इज ऑल्सो सिटिंग ऑन डिसेंट ऑर्डर बुक ऑफ अबाउट 2600 करोड़, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि बिड पाइपलाइन इज नियरली 9,500 करोड़। ऑर्डर्स 2600, बिड पाइपलाइन 9,500 करोड़। ऑर्डर बुक थोड़ी कम लग रही है क्योंकि उसके रेवेन्यूज मार्च 26 में 2,900 करोड़ थे और इसके हिसाब से ऑर्डर बुक 2,600 करोड़ की थोड़ी कम लग रही है। केवल एक साल की विजिबिलिटी है, लेकिन नए ऑर्डर जरूर से आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर वाटर में इतना फोकस है गवर्नमेंट का तो डेफिनेटली आयन एक्सचेंज विल सर्टेनली बेनिफिट। और ये जो कंपनी आई थिंक इज गोना बी बेनिफिटिंग मोर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डन बाय कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्री to make sure that they are following the zero discharge policy of the government. ये कंपनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप करीब 5,000 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 344। ऑल टाइम हाई से इट इज डाउन 55% और यहाँ पर भी 50% डाउन होने के बाद भी इसकी वैल्यूएशन इज 32.7 टाइम्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज करीब 14.1%। और ये जो कंपनी के रेवेन्यूज थे 2,900 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 154 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज ओनली 7.21%। लेकिन जो मार्च क्वार्टर था उनके लिए बहुत ही खराब था। सेल्स वर फ्लैट एट 3.44% एंड प्रॉफिट वाज डाउन बाय 62%। उसकी वजह ये थी कि जो जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रहा है यानी कि ईरान वॉर चल रही है उसके कारण से, और कई सारे ऑर्डर्स जो है डिलीवरीज थे दे गॉट पोस्टपोन्ड, उसकी वजह से रेवेन्यूज वर फ्लैट एंड प्रॉफिट्स डिक्लाइन बाय 62%। ये जो कंपनी है इसका पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। सेल्स ग्रोथ वाज जस्ट अबाउट 13.6%, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव 7.79%। लेकिन जैसे जैसे फोकस आता है ऑन वाटर प्रोजेक्ट्स, दिस कंपनी सर्टेनली विल बेनिफिट। जरूर से इस पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि जो कंपनी डाउन है, जब ऑर्डर्स उनको मिलते जाएंगे डेफिनेटली वहाँ पर हम इंप्रूवमेंट देखेंगे। और एक क्वालिटी प्लेयर है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास प्रोडक्ट्स है, यानी कि पूरी जो वाटर ट्रीटमेंट वाटर मैनेजमेंट में जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स प्रोसेसेस स्टेप्स है, दे हैव गॉट द टेक्नोलॉजी एंड द नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज प्रोजेक्ट्स। इससे जरूर से इस कंपनी पर आप खास ध्यान रखिए। ये एक रिकमेंडेशन है, ये खाली हमारी एक स्टॉक आइडिया आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी जो कंपनी है दैट इज एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स, और ये जो कंपनी है अलॉन्ग विद दैट इज अनदर कंपनी कॉल्ड EMS। ये दोनों जो कंपनियां हैं दे आर फोकस्ड ऑन म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स। देखिए जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि ये जो वाटर है इट इज़ एक्चुअली अ स्टेट सब्जेक्ट, और स्टेट में भी जो वाटर प्रोजेक्ट्स है लार्जली दे आर डन बाय द म्युनिसिपैलिटी। और ये जो दो कंपनियां हैं एनवीरो इंफ्रा और EMS, they are specifically working with municipalities, they are working with districts, they are working with state government for implementing water management projects। और जहाँ जहाँ वाटर की शॉर्टेज है गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू इंक्रीज द सप्लाई एंड टू मेक श्योर द क्वालिटी ऑफ वाटर इज बेटर। तो ये जो दो कंपनियां उनको जरूर से इसका फायदा होता है जैसे जैसे बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी। वैसे भी इनकी ऑर्डर पोजीशन काफी शानदार है। एनवीरो इंफ्रा की ऑर्डर पोजीशन 6,800 करोड़ है, करीब 6 years इट्स मार्च 26 अर्निंग्स। EMS की जो है उनकी जो ऑर्डर पोजीशन है करीब 1,837 करोड़ है, विच इज अबाउट 2.5 times इट्स मार्च 26 अर्निंग्स। मार्केट कैप ऑफ एनवीरो इंफ्रा इज 3,164 करोड़, करंट प्राइस इज 180। ये भी स्टॉक जो है इट इज डाउन 54% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एट 16.7 टाइम्स, बहुत ही बढ़िया ROCE है 20.40%। इस कंपनी के सेल्स थे 1,144 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 189 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है 24.2%। मार्च क्वार्टर के आंकड़े अभी भी खराब थे। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्च क्वार्टर था वाज नॉट अ गुड क्वार्टर फॉर वाटर मैनेजमेंट कंपनीज। आयन एक्सचेंज की भी जो प्रॉफिट्स थे डाउन 62%, एनवीरो इंफ्रा के प्रॉफिट्स डाउन 28.9%, EMS के प्रॉफिट्स वर डाउन 88%। यानी कि जो मार्च क्वार्टर है
प्रॉफिट्स वर डाउन, लेकिन ऑर्डर बुक पोजीशन अभी भी स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है। और हमें समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स कंपनी रहते हैं विच आर एंगेज्ड इन डूइंग लार्ज प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर अर्निंग्स में काफ़ी सारी वॉलिटिलिटी आ सकती है, अप डाउन आ सकते हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इनके रेवेन्यूज, इनके प्रॉफिट्स धीरे धीरे इंप्रूव होने चाहिए बिकॉज द अंडरलाइन पोटेंशियल इज देयर विद इन द इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो कंपनियां हैं मेरे ख्याल से इनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और अगर उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एनवीरो इंफ्रा की 3 साल की सेल्स ग्रोथ वाज 50.2%, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज 51%। ईएमएस नॉट सो गुड, सेल्स ग्रोथ 3 years 10.8%, प्रॉफिट ग्रोथ -5.61%। ईएमएस जो है वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसकी जो मार्केट कैप करीब 1850 करोड़ है, द करंट प्राइस ऑफ 333, वैल्यूएशन करीब 20 टाइम है। और अगर हम देखेंगे तो सेल्स 733 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90.5 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज 19.2%। और इसका भी जो क्वार्टर था बहुत ही खराब था फॉर मार्च, सेल्स अराउंड 55% एंड नेट प्रॉफिट अराउंड 88%। अगर आप इनके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि इट वाज अ परफेक्ट स्टॉर्म, जहां पर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स वर देयर, जितने भी ऑर्डर्स थे, इंप्लीमेंटेशन था, वो पूरा पुश हो गया, दैट गॉट पोस्टपोन टू द नेक्स्ट ईयर। इसलिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट यानी कि FY27 जो है काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। और ईएमएस में मैनेजमेंट ने कहा है कि इनका टारगेट फॉर FY27 इज 1000 करोड़ सेल्स। उनकी सेल्स ही करीब 733 करोड़, यानी कि दे आर टारगेटिंग ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज इन रेवेन्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ये थी हमारी 4 कंपनियां विच कैन बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द मैसिव इन्वेस्टमेंट विच इज टेकिंग प्लेस इन वाटर मैनेजमेंट। वीएटेक पैबैक, आयन एक्सचेंज, एनवीरो इंफ्रा और ईएमएस। और एक छोटी सी कंपनी है डेंटा वाटर जो कि एक एसएनई स्टॉक है, इसलिए ज़रूर से इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन ये जो कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ऑर्डर बुक पोजीशन इज 727 करोड़, मार्केट कैप इज 657 करोड़, स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है 10.8 टाइम्स और सो। और ये जो कंपनी है इसके भी आंकड़े मार्च क्वार्टर में खराब थे, सेल्स वर अप 2% एंड नेट प्रॉफिट वाज डाउन 33.6%। देखिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मार्च क्वार्टर के आंकड़े खराब थे फॉर अ लॉट ऑफ द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री एक्सेप्ट फॉर वीएटेक विभाग, लेकिन जब कंपनी, अच्छी कंपनी खराब नतीजे आती है तो उसको हमें एनालाइज करना चाहिए कि खराब क्यों आई है, क्या ये टेम्पररी फिनोमेना है, क्या इसके अर्निंग्स इंप्रूव हो सकते हैं, क्या इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन स्ट्रांग है, क्या इसकी इंडस्ट्री में जो पोजीशन है वो बरकरार है, और इंडस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। अगर इंडस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़िया है, कंपनी का जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो अच्छा है, उनकी जो पोजीशन है मार्केट शेयर कहे, टेक्नोलॉजी कहिए, मैन पावर रिसोर्सेज कहे, अगर वो भी अभी भी ठीक ठाक है, दे आर बिल्डिंग ऑन दो स्ट्रेंथ्स, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि अगले 2-3 क्वार्टर या मैक्सिमम 1 साल में अच्छे नतीजे आ सकते हैं और टर्न अराउंड ज़रूर से हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन ऑन वाटर मैनेजमेंट स्टॉक्स। ज़रूर से इस इंडस्ट्री को, इन कंपनीज को आप ट्रैक कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ऑर्डर्स आने लगेंगे ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट विल इंप्रूव इन दिस कंपनीज। आप सोचिए, छोटी सी कंपनी है, 1000, 1200, 1500 करोड़ या समझो मैक्सिमम 3000 करोड़ की मार्केट कैप है, अगर उनको 200, 300, 500 करोड़ के ऑर्डर आते जाते हैं कंटिन्यूसली, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, उनकी आंख खुल जाएगी और इन कंपनीज पर ज़रूर से फोकस करेंगे, वॉल्यूम्स भी इंप्रूव होंगे एंड यू विल डेफिनेटली सी बिग अप्रिसिएशन एज एंड व्हेन द ऑर्डर बुक पोजीशन आल्सो गोज अप। या फिर अगर नतीजे अच्छे आते हैं बिकॉज ऑफ गुड एग्जीक्यूशन, तो जरूर से इसमें सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। तो ये हमारा डिस्कशन ऑन वाटर मैनेजमेंट कंपनीज। देखिए, जितनी भी कंपनियां हमने डिस्कस की है, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, केवल आपके लिए स्टॉक आइडियाज़ है। और अंत में जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इस इंडस्ट्री में क्या है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इज़ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, अगर लैंड एक्विजिशन या फिर एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर बुक तो है लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। देखिए, गवर्नमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर वहाँ पर कोई भी डिलेज हो जाते हैं तो इन कंपनीज के नतीजे पर ज़रूर से असर आ सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि मार्च क्वार्टर के आंकड़े, मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स वो वीक बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन एंड शॉर्टफॉल ऑफ ऑर्डर्स। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन वाटर मैनेजमेंट। ये एक भी बहुत ही बढ़िया माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम है आपके लिए। आपके पास कोई ऐसे अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज, इन्वेस्टमेंट थीम्स है तो प्लीज हमारे साथ आप शेयर कीजिए। सर्टेनली वी विल रिसर्च देम एंड प्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.